खुदाबंद आपने इस सेवा को शुरू किया और प्रभु जी एक उच्चतम माध्यम आपने प्रभु दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के अच्छे भोजन के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, आज हम जीवित है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, होने दे प्रभु जी कि सारे लोगों को इस प्रभु परमेश्वर इस टेक्निक से, इस मोबाइल की प्रभु परमेश्वर योजना से जुड़ने के लिए, जूम मीटिंग से जुड़ने के लिए प्रभु आपसे अनुग्रह मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को अपने स्वर्गीय मन्ना में से आज खिलाइएगा मेरे प्रभु जी, और हर एक से बोलिएगा और बातचीत कीजिएगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके वचन के बिना, वो आपकी उपस्थिति के बिना, आपके वचनों के बिना हम कुछ नहीं है मेरे प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि परमेश्वर आज की ये मीटिंग सुंदर होने पाए, और प्रभु आपके हृदय को स्पर्श करने वाली प्रभु परमेश्वर ये संगति होने पाए राजा। प्यारे पिता, फिर से एक बार आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके दास का अभिषेक कीजिए, और प्रभु परमेश्वर अपने दास के मुख से आप बोलिए प्रभु जी। परंतु परमेश्वर प्रभु जी, होने दे खुदावंद, आज जो भी बीमार है वे चंगे होने पाए, और परमेश्वर पिता जो भी प्रभु अपने अपने हृदय में, अपने मनों में प्रभु अकेला महसूस कर रहे हैं, प्रभु आपका वचन उनके लिए प्रभु साहस का कारण होने पाए राजा। हम धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर से दिन के लिए जो प्रभु आपने दिखाया। वो आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, आपकी महाकरुणा के कारण हम जीवित है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे प्रभु, स्तुति करने के लिए हमारी मदद कीजिएगा, और आराधना करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हमें गीत दीजिएगा मेरे खुदावंद। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक को छू लीजिए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक को स्पर्श करने पाए। इस मोबाइल के द्वारा लोग आशीषित होते चले जाए, उनकी बीमारियां जाती रही यीशु के नाम से। ओ प्रभु परमेश्वर, लोगों को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग आज की शुरुआत को करेंगे। हमारे बीच में भाई पंकज है, वे आराधना में मदद करेंगे, और भी आज पूरा पूरे परिवार आराधना करने वाला है। तो आइए हम लोग भाई आगे पंकज के हाथों में सोते हैं। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने यह अवसर दिया कि हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा करें। कैसे हो आप लोग? कॉर्नरस्टोन रिवाइवल से ओके, सब बढ़िया है दादा। आइए हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को हम लोग ऊंचा करें, क्योंकि वो नाम सब नामों में ऊंचा है, वो भला है, और उसका नाम हर बातों में ऊंचा है। जब कभी हम लोग निराशा में होते हैं, वही नाम है जो हमें शांति देता है। आमीन, हालेलुया। आइए एक गीत को गाएंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित है ना। इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे
हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंद हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वहाँ पड़े मैं घटूं, रहे उसी का न्याय, वहाँ पड़े मैं घटूं, रहे उसी का न्याय। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित है, हालेलुया। एक और गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम को हम लोग ऊंचा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया। है ना, इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, हो समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, इसके लिए सबको संभो, वो यहोवा हमारे संग संग है, इसके लिए सबको संभो, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वही है जो हमारी सहायता करता है, वही है जो हमें बुरी बातों से बचाता है। उस परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे और उसके नाम को हम लोग ऊंचा करेंगे, है ना। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, हालेलुया, है ना। पूरे दुनिया में यीशु के नाम को हमको गुंजाना है और गूंज भी रहा है, हालेलुया। इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम भारत में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम भारत में, हालेलुया। महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम महाराष्ट्र में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम महाराष्ट्र में, हालेलुया। नागपुर के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, नागपुर के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम नागपुर में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम नागपुर में, हालेलुया। आने वाला के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, आने वाला के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम आने वाला में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम आने वाला में, हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम आने वाला में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम भारत में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम महाराष्ट्र में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम नागपुर में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम नागपुर में, हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें और उस खुदावंद को हम धन्यवाद करें।
वो महान है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसके नाम को हम महिमा करें, उसके नाम को हम लोग ऊंचा करें। ओ वो महान परमेश्वर है, उसका नाम हर नामों में ऊंचा है। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम को महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। Hallelujah. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। We worship Lord. Hallelujah. Rubama Shandara Namasere Lera Labashu. Hallelujah, hallelujah. आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम को हम ऊंचा करें। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ribiandoro lobo sharalaba shekeriandaralaba uriandaranama serere riandaranama so. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तू प्यार का सागर, सागर अया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको है दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको है दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सब लोग कहें, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, thank you, Jesus. सागर दया का
प्यार का सागर Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We worship, Lord. Hallelujah. तेरी महिमा हो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy, 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 Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर जगाइयो छुटकारा से प्रभु तुझे हम सभी को हे प्रभु झूले झूले हम सभी को Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. उससे धन्यवाद करें उस परमेश्वर का धन्यवाद करें थैंक यू Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे
प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू हालेलुया योग्य केवल तू योग्य केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु हालेलुया 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 जय यीशु जय यीशु उसकी तारीफ करें जय यीशु तेरी जय जय यीशु जय तेरी जय जय तेरी जय जय उसके करीब है वो परमेश्वर बहुत महान है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है उसने हमें जीवित रखा है उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें बहुत से लोग हैं जो कल शाम को सोए लेकिन आज उठ नहीं पाए बहुत से लोग हैं जो बड़ी बुरी बुरी बातों में फंसे हुए हैं लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया हमें आज का दिन दिखाया प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा स्वामी तू महान है और तेरा अनुग्रह हम पर है प्रभु हम आपके लिए धन्यवाद करते उस प्रेम के लिए उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी कठिन समय में भी प्रभु तू हमारे साथ होता है राजा प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हर एक आपदा हर एक प्रॉब्लम जो प्यारे प्रभु नागपुर शहर और महाराष्ट्र और इंडिया में लगा हुआ है प्रभु यीशु के नाम से सारे कठिन प्रॉब्लम दूर होते चले जा रहा है सारी समस्या प्रभु यीशु के नाम से दूर होते चले जा प्रभु परमेश्वर तेरा अनुग्रह प्रत्येक के जीवन में आने पाए प्रत्येक के जीवन में खुदावन तेरा नाम लाने पाए प्रभु जी ओ प्रभु जैसा वचन कहता हर एक घुटना टेकेगा हर एक जुबान अंगीकार करेंगी यीशु के नाम से प्रभु इस वचन को आप पूरा कीजिए प्रभु अपने दूतों को अपने स्वर्गदूतों को भेजिए प्रभु जी और प्रभु इस वचन को पूरा कीजिए इस वचन को पूरा कीजिए राजा हम आपको धन्यवाद करते हमारे बच्चों के लिए हमारे परिवारों के लिए धन्यवाद अच्छे जॉब के लिए अच्छे प्यारे प्रभु एजुकेशन के लिए धन्यवाद अच्छे माँ बाप के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी हम आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं तू ही भला है तू ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है राजा प्रभु हम आपके चरणों के निकट सजदा करते प्रभु जी हम आपके निकट आते हैं प्रभु आप हमें स्पर्श कीजिए राजा आप हमें दया कीजिए प्रभु जी अपना हाथ हम पर रखिए प्रभु परमेश्वर और होने दे तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती चले जाए हम आपको धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए धन्यवाद राजा अब तक तूने हमें संभाला है इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी हर एक बातों से बचा के रखा धन्यवाद
हर एक बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके नाम को हम लोग ऊंचा किए हैं, हालेलुया। और परमेश्वर भला है और वो हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? ओके, हालेलुया। ये समय है गवाहियों का, जो प्रभु ने आपके जीवन में जो गवाहियों को दिया है, जो कार्य को आपके जीवन में किया है। आप अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं, आप अपना गवाही को दे सकते हैं, जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, जो गवाहियों आपके पास में है, आप उस गवाहियों को दे सकते हैं। ये समय गवाहियों का है, इधर उधर ना देखे। ये समय गवाहियों का है, जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य को किया है। आप बोल सकते हैं, उस गवाही को दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड दादा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हाँ। लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जीवित परमेश्वर का। परमेश्वर ने अब तक संभाला है, जीवित रखा, और परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमारे ऊपर है। और इसलिए मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे बेटी के लिए अद्भुत प्रयोजन किया। और आज मेरी बेटी बाराखा गई है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सभी लीडर लोगों का, खास करके आत्मिक पिता का, मेरे दादा आशीष दादा का, अपेक्षा दीदी का, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटी के जीवन के पीछे बहुत परिश्रम किया और इन सारी सिचुएशन से उन्होंने निकाला। उनके एक ही शब्द ने मेरे बेटी के जीवन को बदल के रखा, और बोले मेरे जीवन के लिए दादा और वहिनी बहुत मायने रखते हैं। और इस प्रकार से और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत उपाय किया है। मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और कल दादा और अपेक्षा ताई अपनी छोटी सी बेटी को लेकर स्टेशन आए। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु उन्हें बहुत आशीषित करे, क्योंकि मेरे बाद पहले तो परमेश्वर ने सुधि लिया, लेकिन अब तक मैंने बच्चों को संभाला। इसके बाद में जो मेरे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार, सारी बातों से जो भी काम किए हैं, आत्मिक पिता और आत्मिक माता ने किया है, मैं कभी उनके एहसानों को नहीं भूलूंगी। मेरे महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, और दादा पंकज का भी, रवीना सिस्टर का धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। परमेश्वर बहुत ही बहुतायत से प्रभु आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और क्या उसके आने जाने का, सारी बातों का परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से, हमने सोचा भी नहीं था। और हम इस प्रकार से बोल रहे थे कि प्रभु बेटी तो जाना चाहती है, लेकिन उपाय करने वाला परमेश्वर है। और इन ऐसी सिचुएशन से मेरे बेटी को निकाला कि मैं बिल्कुल ही इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि सच्चा खुदा कितना महान है, और कितना बहुत ही दुख तकलीफों से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, और सारे अपने दास और दासी का। परमेश्वर उनको दुगनी आशीष दे, और बहुत ही उनको अच्छे तरीके से परमेश्वर अद्भुत बातों से, जलाल से भरने पाए खुदावन राजा। यही मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर से। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा यीशु को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड दादा। यस, प्रेज लॉर्ड बोलिए। धन्यवाद देना चाहूंगा कि कल जब मैं स्टेशन पे गया तो उसके कुछ देर बाद हमारे ब्रदर आशीष आए
और उन्होंने पूछा कि बोले एक लेडीज है जो अंदर मतलब उसको जाना है तो उसके साथ कोई जेंट्स जा सकता है क्या? तो फिर उन्होंने अंदर में पूछा तो वहाँ टीसी ने शायद कहा कि हाँ जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर अंदर जाके जब गया तो टीसी से पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। लेकिन जब प्रार्थना की जाने की बारी थी तो मैंने सामान वगैरह सब पकड़ के उसके साथ गया क्योंकि एक ही व्यक्ति अलाउड है जाना अभी स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे। तो उनके सामने से मैं गया लेकिन एक भी टीसी ने मेरे को पकड़ा नहीं। और जी, प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे को से छुपा लिया और ऊपर से मैं गया। फिर दादा ने बताया कि ऐसा-ऐसा आप इधर आप आओ। तो मैंने वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और बराबर उसका सामान वगैरह मैंने सब ट्रेन में डाल दिया। और वहाँ पे आजू-बाजू में थे जो एक भैया-भाभी थे उनको भी बताया। और प्रार्थना ने जब वो ये कर रही थी क्या बोलते हैं उसको वो ट्रैवल कर रही थी तब उसने बताया कि यहाँ पे बहुत प्रभु की उपस्थिति है और वहाँ आराधना चल रही है और उसको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि वो कहीं जा रही है। उसको बहुत ही अच्छा माहौल प्रभु ने दिया और हर बात प्रेज के द लॉर्ड। लिए सहायता किया। मैं प्रभु को और सबको मिस कर रही हूँ ऐसा उसने कहा। कल मुझे भी प्रभु ने बराबर उसके लिए वचन दिया, मैंने उससे शेयर किया और हम सब जो है उन ये वंजारी परिवार आपको धन्यवाद देते हैं ब्रदर हमारे आशीष दादा और भाभी इतना शेड्यूल होने के बाद भी वो आए और सही में हृदय से प्रभु को धन्यवाद कि ऐसा समय था उसके लाइफ में कि वो निकलना चाहती थी लेकिन वो निकल नहीं पाती थी और प्रभु ने अद्भुत रीति से उस समय पर उसको छुड़ाया और सही में ये अद्भुत बात है कि वो वहां से निकली और आज वो प्रभु के कामों के लिए बाहर गई है और सही में वो प्रभु की आत्मा से भरकर वहां से लौटे। आप सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे दादा पंकज दादा और हमारी सिस्टर रवीना हमारी भाभी भैया तो सबने जो उसके लिए परिश्रम किया है उसका परिश्रम का फल प्रभु आप सबको देगा और सच में हम आपके आभारी है और आपके आभारी है। आप सब लोगों को धन्यवाद। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। है ना? करने वाला परमेश्वर है जो अपने बच्चों को सही रीति से सही रास्ते पर लेके आता है। आमेन, हालेलुया। और कोई जो गवाही को देना चाहता है? थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी भेंट को लेंगे और आदित्य हमारे बीच में है, वो उस स्पेशल गीत को गाएंगे और उसी बीच में हम लोग अपने भेंट को देंगे। हम लोग भेंट देंगे और उसी बीच में आदित्य है सॉन्ग को गाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम एक सॉन्ग गाएंगे, जिंदगी है तेरे नाम। जिंदगी है मेरी, है तेरी ही अमानत, जब तलक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। चला जा रहा था गुमनामियों में, ना थी कोई जिंदगी है मेरी। चला जा रहा था गुमनामियों में, ना थी कोई जिंदगी है मेरी। तो जो मिला है कहते मसीहा,
वैसे मिली रोशनी रोशनी तो जो मिला है ऐसे मसीहा, वैसे मिली रोशनी रोशनी जिंदगी है तेरी है मेरी अमानत, जब तक साथ है मैं करूँ तेरी अमानत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। आइए हम लोग इस भेंट को हम लोग प्रार्थना करेंगे इस भेंट के लिए। स्वर्गीय खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस भेंट को हम आपके हाथ में देते हैं राजा। प्रभु, जिन्होंने दिया उन्हें नामो नाम ब्लेस कर, जिन्होंने नहीं दिया राजा उन्हें देने के लिए प्रभु और भी खुदावन तू आशीषित कर राजा। प्रभु उनके हाथों को खोलिए। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन, आप हमारे साथ ही है प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय हम लोग वचनों में जाएंगे। भाई आशीष हमारे बीच में है, वे वचन की सेवकाई करेंगे। जब वे आते हैं ताली बजाकर हम लोग उनका स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक बार हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु ने आज इस लॉकडाउन के समय में भी जब हम कलीसिया के रूप में एकत्रित नहीं मिलने पा रहे हैं, सो प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम लोग वर्चुअली, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग मिलने पाए। और ठीक है, आज हम अपने करीब करीब बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन हम बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है और हम धन्यवाद देते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इस ऐप के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भी इस ऐप को बनाया है। प्रभु उन्हें आशीर्वादित करे। और इस इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर रीति से इंटरनेट कनेक्शन सुबह से चालू है। और मैं आप सबों का भी धन्यवाद देता हूँ जो 17 लोग इस समय में जुड़े हुए हैं, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग जगहों से। और आप बिल्कुल भी हिले डुले नहीं हैं या फिर आप बिल्कुल मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, वचन को सुन रहे, आराधना में आपने सहभागी हुआ। इन सभी बातों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका धन्यवादित हूँ। हालेलुया। सो आइए, ये समय है मन्ना प्राप्त करने का, परमेश्वर के वचन को सुनने का। और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने मनों को हम तैयार करेंगे ताकि खुदावन का जीवित कलाम आज हम प्राप्त करने पाए। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, इस समय में हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर पिता, इस दोपहर के समय में प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं और परमेश्वर पिता आज हमारे मनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन बाप, आज फिर से प्रभु राजा दाऊद की वही प्रार्थना को हम दोहराते हैं कि प्रभु आज हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु जी परमेश्वर पिता, स्थिर आत्मा देकर हमें संभाल, हमारी रक्षा कर प्रभु। और प्रभु होने दे खुदावन तुझ जैसा हमें बना प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए प्रभु जी, ताकि हम अंश अंश बदल कर खुदावन बाप आज आपके समान हम बनने पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। पाकरू आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हमको अनुभव करने पाए। हम घर पे ही क्यों न हो, लेकिन खुदावन बाप आज हम आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सुनने वाले कानों को आशीर्वादित कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए हम लोग इस समय में वचन को निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 22 वचन से 31 वचन तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 22 से 31। अगर किसी ने निकाल लिया है तो आप अनम्यूट होकर पढ़ भी सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय
वचन 22 से लेकर के वचन 31 तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं, और ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी ना कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते और ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने इस वचन को पढ़ा, लूका और रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 से लेकर 31 वचन। अभी ये वचन जो है ये कई बार आपने सुना है, कई बार आपने पढ़ा है, और ये कोई नया वचन या नया पैराग्राफ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आपने इसके ऊपर में कई सारे संदेशों को या प्रचार को सुना होगा, कई सारे वचनों को, एक्सप्लेनेशन को आपने सुना होगा, और कई बार आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन आज हम किसी एक अलग रीति से, अलग दृष्टिकोण से इस वचन को हम लोग देखने जा रहे हैं। इस वचन के भीतर में जाने की हम कोशिश करेंगे। इस वचन को देखिए, वचन क्या होता है? वचन हमेशा मैं हमेशा जैसे बताता हूं, वचन एक नारियल के समान होता है। जब आप नारियल अपने घर में लेकर के आते हैं, तब नारियल का ऊपर का जो कवर है उसको आप रिमूव करते हैं, उसको आप निकालते हैं। और जब नारियल का कवर आप निकाल चुके होते हैं, तो फिर से एक हार्ड कवर उसके ऊपर में होता है, और उस हार्ड कवर को आप फोड़ना पड़ता है, और उसको ब्रेक करने के बाद में फिर एक अंदर एक मीठा नारियल और उसका पानी भी होता है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए ऊपर का सख्त कवर आपको हमेशा जो है निकालना बहुत ही आवश्यक है। वैसे ही मेरे प्रियो, वचन भी इसी प्रकार से है। अगर हम वचन इसी प्रकार से पढ़ते गए तो कई बार हमें वचन समझ में नहीं आता, या फिर हम समझते लेकिन ऊपर ऊपर से। लेकिन जब हम वचन को ब्रेक करते, मतलब के वचन के प्रकाशनों को प्राप्त करना, हालेलुया। सो वचन के प्रकाशनों को जब प्राप्त करते हैं, तब हमें वचन का असली स्वाद हमें जो है मिलता है, और हम उस प्रकाशन के द्वारा हम जो है, हमारी आंखें खुलती है, और हम सत्य को और भी अद्भुत रीति से अपने जीवन में लेते हैं। सो आइए इस वचन के ऊपर में आज मनन करेंगे। सो लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 22 वचन, एक एक वचन को हम लोग बड़ी ध्यान से हम लोग सुनेंगे। वचन में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, किससे कहा? चेलों से कहा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसीलिए कहता हूं, मतलब कि कुछ तो भी यहाँ पे बातचीत हुई है, कुछ तो भी यहाँ पर जो है कुछ न कुछ उसके ऊपर में चर्चा हुई है। और ये सब चर्चाओं के बाद में फिर यीशु कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। प्रभु ये बातों को इसलिए यहाँ पर कह रहा है। तो आप अगर 21 वचन के पहले, अगर आप पहले के वचन देखेंगे 13 वचन से 21 वचन तक, तो वहां पर आपको पता चलता है कि एक धनी मूर्ख का दृष्टांत वहां पर है, और फिर उसको उद्देश्य करके यीशु मसीह ये बातों को कह रहे हैं कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करो, अपने प्राण की चिंता ना करो, अपने प्राण की चिंता मत करो, अपने जीवन की चिंता मत करो। सो आज एक सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि प्राण की चिंता, यही तो हमें खाई जा रही है ना? हर दूसरे नए व्यक्ति से मिलने के समय में हमको ऐसा लगता है कि शायद ये कोरोना को लेकर तो मेरे घर में नहीं आ रहा है,
और ये कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। और कुछ कुछ लोगों ने तो बड़ी बड़ी कैन जो है वो लेकर के आ गए हैं जो है सैनिटाइजर की। और जो है हाथ पैर धोए जा रहे हैं। सो हर दूसरे नए व्यक्ति से मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि शायद ये कोरोना को लेकर तो मेरे घर में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरोना तो अभी बढ़ रहा है। मतलब कि सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती आज है कि प्राण की चिंता। सभी को अपने प्राण की चिंता है, लेकिन वचन उसके विपरीत जाकर हमसे कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो, प्राण की चिंता मत करो। हमारा जीवन प्रभु के हाथों में है। हम इस पृथ्वी पर कब आने वाले थे ये हमने डिसाइड नहीं किया, और जब हम इस पृथ्वी पर कब इस दुनिया को छोड़कर हम जाएंगे ये भी हम डिसाइड नहीं करेंगे। हम क्यों चिंता करें अपने आप की, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। सो हमें चिंता नहीं करना है, ठीक है। सो अपने प्राण की चिंता हमें नहीं करना है। वचन साफ रीति से इस बात को दोहराता है। सेकंड थिंग कि हम क्या खाएंगे, अपना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। फिर प्राण की चिंता के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या खाएंगे। अब जब लॉकडाउन है और 7 तारीख तक पार्शल लॉकडाउन है, तो शायद हम सबों के मन में आ रहा है और काफी लोग ये विचार कर रहे हैं कि पिछले मार्च में भी लॉकडाउन हो गया था, पूरी बातें बंद हो गई थी, और शायद गवर्नमेंट या सरकार फिर से ऐसा कुछ ना कर दे और फिर हमें घर में ना बैठा दे। काफी सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमारे पास में नहीं है, लेकिन बाइबल हमें उसका उत्तर देता है, और वो उत्तर ये है कि हमें ना खाने की चिंता करना है और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। लेकिन क्या करना है, क्योंकि भोजन प्राण से और वस्त्र शरीर से बढ़कर है। जो भोजन है वो भोजन जो है वो प्राण से बढ़कर है। प्राण बड़ा है, जीवन ये बड़ा है। भोजन तो ठीक है कि भोजन एक समय का नहीं भी मिला, 2 टाइम भी हमने भोजन नहीं किया तो भी हम मरने वाले नहीं हैं। अरे कई दिनों तक हम केवल पानी पीकर भी जीवित रह सकते हैं। मतलब के कहने का मतलब ये है कि भोजन प्राण से और वस्त्र शरीर से बढ़कर है। वस्त्र जो है वो शरीर से बढ़कर है। अगर हमारे पास में शरीर है तो वस्त्र क्या कपड़े नहीं भी है, लेकिन शरीर उससे अधिक बढ़कर है। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं यीशु मसीह उन्हें संतुष्टि के बारे में बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आज का समय आपके पास में भोजन आपके पास में नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आप जीवित तो है, इस बात के लिए तो धन्यवाद दीजिए। आपके पास में जीवन है, कहीं ना कहीं आपके पास में शरीर है, जीवित है आप लोग, शरीर है। और कुछ कुछ सारे लोगों के पास में बहुत सारे नए नए कपड़े हैं, लेकिन उनके पास में शरीर ही नहीं कि वो कैसे जीवित रहे। तो एटलीस्ट आपके पास में वो शरीर तो है जिसके लिए आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे सकते हैं। आगे हम वहां पर पढ़ते हैं कि कौओं पर ध्यान दो, कौओं पर ध्यान दो। कौओं पर ध्यान देने के लिए परमेश्वर का वचन यीशु मसीह बोलता है कौओं पर ध्यान दो। मतलब यीशु मसीह चाहते हैं, अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं गहराई में जा रहा हूं और डीप में हम लोग जा रहे हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने ध्यान को कहीं और लेकर के जाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वो लिखा हुआ है कौवों पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, है ना। सो यीशु मसीह क्या चाह रहे हैं कि अब हमारे ध्यान को खींचना चाह रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ रहता है, हमारा ध्यान रहता है कमियों के ऊपर में, चिंताओं के ऊपर में। और हम जब अपने जीवन में कमियों को ढूंढते कि ये ठीक नहीं है और सैटरडे संडे घर में बैठा दिया, और अब कल से क्या होगा, और क्या होने वाला है, और क्या है, और घर का राशन खत्म हो रहा है, और नए कपड़े मैंने नहीं खरीदा हूं, और ये नहीं है, और वो नहीं है, और ये ऐसा नहीं है, और वो वैसा नहीं है। हमेशा हमारा ध्यान कहाँ जाता है, कमियों के ऊपर में कि क्या कमी है हमारे जीवन में, क्या हमारे पास में नहीं है। और यीशु मसीह हमारे उसी ध्यान को खींचना चाहते हैं। जब हमारा ध्यान कमियों के ऊपर में जाएगा, जब हमारा फोकस हमारे कमियों के ऊपर में होगा तो हम चिंता करेंगे। लेकिन जब हमारा ध्यान प्रोविजन के ऊपर में होगा, जब हमारा ध्यान जो कुछ भी हमारे पास में उस पर होगा, तो डेफिनेटली हम लोग धन्यवादित रहेंगे और चिंता नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो कौओं को देखो, है ना, 24वें वचन में लिखा है कौओं के ऊपर ध्यान दो। मतलब यीशु मसीह चाहते हैं कि चिंता से अपना ध्यान हटाकर हम कौओं पर लेकर के आए, मतलब प्रयोजनों के ऊपर में। कौओं को देखो, वे तो ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। कौओं को देखो, ना वो बोते हैं, ना खेती करते हैं, ना काटते हैं,
ना कौवों का राशन कार्ड होता है कि हर महीने में उनको राशन मिले, ना कौवों का आधार कार्ड है, ना कौवों का वोटिंग कार्ड है, और कोई राशन और कोई भी उनको कुछ भी नहीं मिलता, और कोई भी रिलीफ पैकेट भी उनके पास में नहीं आता कि चलो बहुत गरीब कौवे हैं इसलिए कोई उनको मदद कर दे रहा है, ये जो है 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो तेल उनके लिए गिफ्ट कर रहा है। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उनके तरफ ना किसी का ध्यान है, और ना ही उनके पास कोई आधार कार्ड है, ना ही उनके पास में कोई रेशन कार्ड है जहां से रेशन उनको मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद वे लोग वो खा रहे हैं, वे लोग पी रहे हैं, वे लोग जो है अपने आनंद को कर रहे हैं, वे लोग जीवित है। और आगे में लिखा है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। परमेश्वर उन्हें पाल रहा है, परमेश्वर उन्हें पाल रहा है। क्या कौवों को चिंता होती होगी कि अरे आज तो संडे है और आज सारा पूरा लॉकडाउन और सब कुछ बंद है और कोई तो घर से भी बाहर नहीं निकलेगा, और आज हम क्या खाएंगे, आज हम क्या पिएंगे? क्या उनको चिंता है? बिल्कुल भी नहीं। चिंता फ्री है वो, चिंता मुक्त है। प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बालकों सा मन होना चाहिए, बालकों सा मन। देखो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी भी अगर आप ध्यान देंगे उन बच्चों की तरफ में, उनको कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, बढ़िया घूम रहे इधर से उधर, बढ़िया डांस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। अरे पूरी दुनिया बंद हो जाए उन्हें कोई परवाह नहीं, वो अपना खुशी आनंद और मस्त अपने आनंद को एंजॉय करते रहते, कोई भी टेंशन उनके जीवन में नहीं आता। स्कूल चालू है तो भी टेंशन नहीं, स्कूल बंद है तो भी टेंशन नहीं, कभी टेंशन लेते ही नहीं, वो ना कोई बात की चिंता करते। यीशु ने कहा हमें बालकों सा मन अपने अंदर में लाना होगा। जब हम बालकों से मन को अपने अंदर में उत्पन्न करेंगे, मतलब बालक क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, वो आज को एंजॉय करते हैं, वो कल में नहीं जीते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा, ना वो भूतकाल में जीते हैं कि कल क्या हुआ था, है ना। ये जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें समझ आ जाती है क्या सही है और क्या गलत, और फिर जो है ये सब बातें होने लगती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एक बूढ़े व्यक्ति को पूछा जाए जिसने पूरी जिंदगी जी ली, 60 साल 70 साल के व्यक्ति को, कि आपके जीवन काल में कौन सा ऐसा समय था जो आपको सबसे अच्छा लगता था। देखिए हमारा बचपन होता है जब हम छोटे होते हैं, फिर हमारा जो है जब हम टीनेजर्स होते हैं, जब हमारा किशोर अवस्था, हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद में हम लोग युवा अवस्था होती है जब हम जवान होते हैं युवा अवस्था में, और फिर एक एज आता है जहां पे हमारा बुढ़ापा आना शुरुआत हो जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं। अगर किसी को भी पूछा जाए दुनिया में, किसी को भी पूछा जाए कि कौन सा समय आपको अच्छा लगा, जब आप बहुत ही छोटे थे वो समय, या फिर आप किशोर अवस्था में गए, या फिर आप युवा अवस्था में गए तब वो समय आपको पसंद था, या फिर आप बूढ़े थे वो समय आपको पसंद है, मैं आपको बताता हूं 100% लोग यही जवाब देंगे कि ब्रदर हमें वो बचपन वाला समय बहुत ही हम मिस करते हैं, क्योंकि वो उस समय में ना कमाने की चिंता थी, ना कोई दूसरा टेंशन था। माँ बाप काम करने के लिए जाते थे और हमें समझ में भी नहीं आता था कि क्यों काम करने के लिए जा रहे, पैसा क्या होता है कुछ भी नहीं समझता था, सिर्फ एक ही थी कि खेलना है, खाना है, सोना है और एंजॉय करना है। मेरे को बचपन जो है वो हमें बहुत ही, हम उसको मिस करते। लेकिन आपको क्या, हम बचपन में थे ना हमें कमाने की चिंता ना कुछ करने की चिंता, तब हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, बढ़िया सा खेलते थे। लेकिन उस समय हमें ऐसा लगता था कि ये अच्छा नहीं है, हमें बड़े होना है, हमें गाड़ी चाहिए, हम बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं। और बड़ा होने के बाद में, काम पर जाने के बाद में और कमाई करने के बाद में अभी ये समझ में आता है कि अरे ये तो बेकार जिंदगी है, ये तो कमाना है, खाना है, चिंता है, टेंशन है। अरे वही तो समय अच्छा समय था। क्या मैं अब वापस उस समय में जा सकता हूं जब मैं बिल्कुल छोटा बन जाऊं, जिसमें मेरे जीवन में कोई भी चिंता नहीं है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें दूसरा जीवन अच्छा लगने लगता है। मेरे प्रियो, बचपन का जीवन, या यीशु हमसे कहते हैं कि बालकों सा मन, है ना। बचपन में तो हम नहीं जा सकते, अगर आप बचपन के हैं तो आप बचपन आपका वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपका बचपना आपका वापस आ सकता है। वो बच्चों की आदत आप अपने अंदर में लेकर के आ सकते हो। बच्चों की आदत मतलब ये नहीं कि कूद छलांग करे, इधर से उधर कूदे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रत्येक समय को एंजॉय करना, आनंद करना, प्रत्येक टाइम को जो है आनंद मनाना, खुशी मनाना, प्रत्येक समय में, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, वो हमें बच्चों से हमें सीखना है।
हालेलुया, कि वो हर समय को करते हैं। वो किसी भी बात की चिंता नहीं करते, लेकिन वो प्रेजेंट में जीते हैं, वो वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान को वो आनंद के साथ में बिताते हैं। हमें वर्तमान में जीना है, आनंद करना है और किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। यीशु भी चाहते कि अपना ध्यान लेकर के जाओ उन कौवों के ऊपर में। और आज सोचिए, कौवे है, पशु पक्षी है, कौन उन्हें खिला रहा है? क्या उन्हें कोई प्रोवाइड कर रहा है या हर महीने उनको कोई राशन मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन परमेश्वर उन्हें पालता है। सो क्या शरीर अन्न से वस्त्र से उत्तम नहीं? क्या प्राण जो है अन्न से उत्तम नहीं? मेरे प्रियो, हमें जो परमेश्वर ने दिया है, जो शरीर है, हम जीवित है, ये सबसे बड़ी आशीष है हमारे लिए। आज हम भले चंगे, ये सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। सो हमें बिल्कुल और बिल्कुल हमें कमियों के ऊपर में नहीं, लेकिन अपने ध्यान को परमेश्वर यीशु हमसे कहते हैं, और हमें जो है अपने ध्यान को लेकर के जाना है हमारे प्रयोजनों के ऊपर में, और जो कुछ भी हमारे पास में है उन बातों के ऊपर में हमें अपने ध्यान को लेकर के जाना है। आगे में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? तुम में से कौन है ऐसा जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? अगर हम चिंता करके, अगर हम सोच के कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के मन में चिंता होगी कि पिछले साल तो ऐसा ही हुआ था, एक एक दिन दो दो दिन बोल रहे थे और अचानक से पूरा लॉकडाउन कर दिया और पूरा गड़बड़ हो गया। सो अगर आप कल के लिए सोच रहे कि कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या बातें होने वाली है, तो आप कल के लिए अगर सोच रहे हैं, मानिए, तो क्या कल के लिए आप सोचकर कल को बदल सकते हैं या अपने जीवन में कुछ और वर्षों को या ऐड कर सकते हैं? मान के चलिए कि आप 80 वर्ष या 90 वर्ष जीवित रहने वाले हैं, तो क्या कुछ और भी वर्ष आप जोड़कर उसमें रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी अवस्था में, हम अपनी घड़ी में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते चिंता करके, उल्टा हम एक एक घड़ी को कम करते जाते हैं। जब आपके मन में एक चिंता का विचार आता है, एक मिनट आपके जीवन से कम हो गया, ये समझ लीजिए। जितना ज्यादा आप चिंतित रहेंगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रेसफुल रहेंगे। अभी आप कहेंगे कि दादा आप ये कैसे कह सकते हैं? मेडिकल साइंस यही कहता है, जो लोग सबसे ज्यादा विचार करते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, आज का लाइफ कैसा हो गया? स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है। वे लोग कम जीते हैं। स्ट्रेस उनके ऊपर में बहुत ही जो है उनके ऊपर में आ जाता है, और जितना ज्यादा वे चिंतित होते चले जाएंगे उतना ज्यादा उन्हें बीमारियां लगने के चांसेस ज्यादा है। जितना ज्यादा उनको बीमारियां लगेगी और उतना जल्दी उनका जीवन काल समाप्त होगा। और जो लोग खुश रहते हैं, खुशमिजाज रहते हैं, हर समय को आनंद के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, मेरे प्रियो, उनके जीवन में हम लोग देखते हैं कि उनका जीवन काल भी लंबा होता चला जाता है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, वचन 26 में लिखा है, इसलिए यदि तुम में से छोटा काम भी नहीं कर सकते, यदि तुम सब से छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्या चिंता करते हो? इतना सा छोटा सा काम नहीं कर सकते तो क्या बातों के लिए क्यों चिंता कर रहे हो? छोटा सा काम कौन सा बताया यीशु मसीह ने? अपने ध्यान को हटाना। यीशु ने क्या कहा? कौवों पर ध्यान दो, कमियों पर नहीं, लेकिन कौवों पर ध्यान दो। अभी मैं सोचता हूं कि कौवों का उदाहरण ही क्यों लिया? यीशु मसीह कह सकते थे कि जो है मतलब मछली पर ध्यान दो। यीशु मसीह कहते थे बाघ पर ध्यान दो। यीशु मसीह कह सकते थे कि चिड़िया पर ध्यान दो। यीशु मसीह कह सकते थे कि बकरी पर ध्यान दो। कौवों पर ध्यान दो क्यों? कौवों पर क्यों ध्यान देने को बोला? आपको पता है पुराने नियम में कौवों से जुड़ी हुई एक घटना है। किसी को याद आ रहा है कौवों से जुड़ी हुई क्या घटना है? परमेश्वर का एक जन था, एक भविष्यवक्ता था, और वो एक जगह में छिप गया। वहां पर अकाल आया और उसकी आवश्यकता पूरी की गई। और किसके द्वारा पूरी की गई? कोई बताएगा? एनीवन? किसके द्वारा उसकी आवश्यकता पूरी की गई? कौवे के द्वारा। कौवे के द्वारा। कौवों के द्वारा उसकी आवश्यकता पूरी हुई। कौवे उसके लिए मांस लेकर के आते एलिया के लिए, और उसको प्रतिदिन उसका भोजन कौवे ला करके देते थे। हालेलुया। सो कौवे कहीं ना कहीं बाइबल में एक सिंबल है प्रयोजन का। अपना ध्यान प्रयोजनों के ऊपर में लगाओ, कौवों पर ध्यान दो। वो किस प्रकार से एलिया भविष्यवक्ता को खाना खिलाते थे, मटन लेकर के जाते थे। कौवों पर ध्यान दो, प्रयोजनों के ऊपर में ध्यान दो।
काउंट योर ब्लेसिंग, अपनी आशीषों को गिनना शुरुआत कर दो। जो भलाई, जो अच्छे कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में करे हैं, उनको गिनना शुरुआत कर दो। हालेलुया। आज कितने ऐसे हैं जिनके घर में राशन खत्म हो गया है, और आप अपने घर में देखिए अभी भी कुछ राशन बाकी होगा, अभी भी भरा होगा। कुछ लोग तो पूरा साल भर का स्टॉक एकदम से भर के रख देते हैं। क्या आप आशीषित नहीं है? क्या आप ब्लेसेड नहीं है? यस, आप ब्लेसेड है, आप आशीर्वादित है। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। आप चिंता करने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए। आप आशीषित है। हालेलुया। और हम जब अपना ध्यान कौवों के ऊपर, मतलब प्रयोजनों के ऊपर में लगाते हैं, तब हम आनंदित हो जाते हैं और असंख्य आशीषों के लिए अपने जीवन को जो है उन आशीषों को अपने तरफ में आकर्षित करना हम शुरुआत कर देते हैं। एक धन्यवादी हृदय एक मैग्नेट का स्वरूप धारण कर लेता है। एक धन्यवादी हृदय एक ऐसा हृदय बन जाता है जो एक चुंबक की नाई बन जाता है, और उस चुंबक की क्षमता, जितना ज्यादा वो धन्यवाद देता है उसकी क्षमता बढ़ते चली जाती है। जितना ज्यादा धन्यवाद, उसके खींचने की क्षमता उतनी ही ज्यादा। हालेलुया। और वो चुंबक क्या खींचेगा? वो आशीषों को खींचेगा। हालेलुया। वो आशीषों को खींचेगा। मतलब जितना ज्यादा आप धन्यवाद देंगे, जितना ज्यादा अपनी आशीषों को काउंट करेंगे, जितना ज्यादा आप उन बातों के लिए, प्रयोजनों के लिए धन्यवादित रहेंगे, उतना ज्यादा आप और भी अधिक आशीषों को अपने जीवन में खींचते चले जाएंगे। हालेलुया। कमियों को ध्यान मत दीजिए। आप देखिए, आज थोड़ा आप शिकायत कर सकते हैं कि क्या अभी इतना अच्छा आराधना हुआ था, पूरा 1 साल के बाद में हम लोग कलीसिया के रूप में मिलने पाए, और क्यों फिर आज फिर से पूरा जनवरी माह हमने आराधना की, फरवरी माह आराधना किया, और फिर आज फिर से हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। सो आज हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, कलीसिया में जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप धन्यवाद दे सकते हैं कि ठीक है, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन मीटिंग्स में इसके द्वारा इस चर्च सभा में हम लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए आशीष का कारण है। बहुत सारे गांव देहात में बेचारों के पास में मोबाइल नहीं है, वो लोग जुड़ नहीं सकते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और आज हम घर में बैठकर भी परमेश्वर का वचन सुन पा रहे हैं। हालेलुया। सो हमें जो छोटा काम यीशु मसीह ने करने को कहा है, जो 26 वचन में लिखा है, तुम में से तुम सब ये छोटा काम भी नहीं कर सकते। छोटा काम क्या करना है? अपने ध्यान को प्रयोजनों की ओर लेकर जाना, अपनी आशीषों को गिनते चले जाना, अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना। यही वो छोटा काम है जो हमें करना है। और जब हम ये करते हैं, परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक प्रयोजन हमारे जीवन में करता है। वचन 27, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो। फिर से यीशु मसीह हमारे ध्यान को सोसनों के पेड़ों की ओर लेकर के जाना चाहते हैं। यीशु मसीह यहां पर करना क्या चाह रहे हैं? यीशु मसीह का सबसे बड़ा यहां पर शत्रु वहां पर उनको नजर आ रहा है, वो है चिंता। और वो चिंता को अटैक करना चाहते हैं, वो चिंता को मिटाना चाहते हैं। चिंता मुक्त जीवन को वो लेकर के आना चाहते हैं। और चिंता मुक्त जीवन तभी आएगा जब हम अपने ध्यान को हटाएंगे। हमें अपने ध्यान को हटाने की आवश्यकता है। आज अपने ध्यान को आपके पास जो है उसके तरफ में लेकर के आने की आवश्यकता है, बल्कि अपने ध्यान को जहां हम, जो चीज हमारे पास में नहीं है, या जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, जो वास्तविकता हम देख रहे हैं, उस पर नहीं, लेकिन जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है उसको हम देखकर धन्यवादित देने वाले होने पाए। और जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, चिंता आपके जीवन को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। चिंता आपके जीवन में आ भी नहीं पाएगी। किसी भी बात की चिंता मत करिए, किसी भी बात की चिंता मत करिए। अगर आपको शादी की चिंता हो रही है, कैसी होगी मेरी शादी, लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप चिंता मत करिए। लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी शादी जरूर होगी। कहीं ना कहीं 125 करोड़ लोगों के अंदर में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जरूर आपके लिए रखा है और बनाया है। आज नहीं तो कल वो सही समय पे आपको पहुंच जाएगा। चिंता मत करिए, है ना। जवान लोग हंस रहे, बोले हमारी बात हो रही है, क्या बात है प्रभु, दादा ऐसा ही कुछ बोला करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। आप हमेशा विवाहित लोगों के लिए बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर हरेक की चिंता करता है। परमेश्वर पार्शल नहीं है। परमेश्वर हरेक की सुधि लेता है। वो हरेक को जो है संभालता है, जिस परमेश्वर ने बनाया है, और उसकी जिम्मेदारी है संभालना। और कौवों को किसने बनाया? परमेश्वर ने। पाल कौन रहा है? परमेश्वर। और फिर पर यीशु मसीह कहते हैं अपना ध्यान सोसनों की पेड़ की ओर लगाओ। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो। वे कैसे बढ़ते हैं? सोसनों के पेड़ कैसे बढ़ते हैं? परिश्रम करते हैं? नहीं, बढ़ते चले जाते हैं। आप इमेजिन करो, हम एक बीज
अपने वो गमले में बोते हैं, या किसान अपने खेत में बीज को बोता है, या छोटा सा बीज आप अपने घरों में बोते हैं, क्या उसको बढ़ने के लिए वो बीज को मेहनत करना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको मेहनत करना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप उसके लिए मेहनत करते हैं बीज को बढ़ने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो बीज जमीन में जाकर ऑटोमेटिकली परमेश्वर उसको बढ़ाता है, ग्रो करता है और एक विशाल पेड़ के स्वरूप में उसको तैयार करता है। उसके लिए उसे मेहनत नहीं करना पड़ता। वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। सोसनों का पेड़ बहुत ही सुंदर पेड़ होता है सोसन का, और वहां पर उसका सुलेमान के वैभव से उसको काउंट किया गया। सुलेमान के वैभव जैसा वैभव कोई भी नहीं था। सुलेमान एक बहुत अमीर राजा और बहुत ही बुद्धिमान राजा था। उसकी बुद्धि के विषय के चर्चे आज भी है, और उसके पूरे वैभव में, पूरे उसके ब्लेसिंग्स में, पूरे उसके राजपाट में ऐसे वस्त्र उसने कभी भी नहीं पहना जैसे सोसन का पेड़ होता है, इतना सुंदर। और उसने तो परिश्रम भी नहीं किया उस पेड़ ने, लेकिन परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह अपना हमारे ध्यान को आशीषों की ओर लेकर के जाना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स की ओर लेकर के जाना चाहते हैं। यस, वी नीड टू फोकस ऑन अवर ब्लेसिंग, वी नीड टू काउंट अवर ब्लेसिंग। हमें अपनी आशीषों को गिनने की आवश्यकता है, हमें अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब जिनके बाल है वो धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने बाल दिए। अब ये मत सोचते रहिए मेरे बाल तो करली है, मेरे बाल तो ऐसे है, मेरे बाल तो सीधे नहीं रहते। धन्यवाद दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर पे बाल नहीं, जिनके बाल पक गए, वो बोलते हैं अरे मेरे बाल पक गए, मेरे बाल पक गए, मैं तो एज भी नहीं हुआ मेरे बाल पक रहे हैं। शिकायत मत करिए, धन्यवाद दीजिए आपके पके बाल तो है। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाल ही नहीं है और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके सर पे बाल आ जाए। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कैसे, जो कुछ भी आपके पास में है उन बातों के लिए आप कैसे आशीर्वादित रह सकते हैं, कैसे आप धन्यवादित रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे में लिखा है, इसीलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? हे अल्पविश्वासियों वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? परमेश्वर हमारा प्रयोजन क्यों ना करेगा? परमेश्वर हमारी सुधि क्यों न लेगा? हमारी आवश्यकताएं क्यों कर ना पूरी की जाएगी? परमेश्वर हमारी आवश्यकता पूरी करेगा। यीशु मसीह बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब परमेश्वर पेड़, पशु, पक्षी, प्राणी, जलचर प्राणी और सबों का जब ध्यान रख सकता है, तो मनुष्य तो सबसे उत्तम उसके लिए है। क्या तुम पक्षियों से उत्तम नहीं? आगे में यहां पर लिखा हुआ है, क्या यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम पक्षियों से उत्तम नहीं? आगे लिखा है, यदि परमेश्वर मैदान की 29 वचन, और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो। इस बात की खोज में न रहो। हमें किस बात की खोज में नहीं रहना है? कमियों की खोज में नहीं रहना है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अगले महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे भरेंगे, पेट्रोल कैसे डालेंगे, ये कैसे होगा, बच्चों की एडमिशन कैसे होगी, वो कैसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कमियों पर अपने ध्यान को मत, उसको खोजिए मत। क्या लिखा है उस वचन में? 29 वचन को अगर गहराई में जाकर के आप सीखेंगे तो ये वो चीज है जो मैं आपको डेली सिखा रहा हूं, प्रतिदिन आपको मैं सिखा रहा हूं कि अपना ध्यान अपने आशीषों को लेकर जाइए, कमियों की तरफ में अपना ध्यान लेकर के जाइए। जहां पर कमी है, घटी है, उसकी तरफ ध्यान में लेकर मत जाइए। ये वही वचन है 29 वचन, कि तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और संदेह मत करो क्या कमी है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। चिंता कब आती है? जब घर में सब खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर घर का अनाज खत्म हो गया फिर भी धन्यवाद देना है। प्रभु चाहता है कि आप 2-4 दिन उपवास करें, उपवास कर लीजिए, पूरा परिवार के साथ उपवास करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। और उपवास के लिए भी धन्यवाद दीजिए, प्रभु थैंक यू, आपने अनाज खाली कर दिया ताकि हम उपवास करने पाए। बहुत उपवास नहीं कर रहे थे, प्रभु आपके समीप हम आना चाहते हैं। बी थैंकफुल ऑलवेज, हर सिचुएशन में धन्यवादित बने रहे। चिंताओं की खोज में, आवश्यकताओं की खोज में, ये नहीं है वो नहीं है, इसकी खोज में ना रहे, संदेह ना करे, लेकिन
क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, वरीड रहती है, चिंता रहती है। आप देखो, हर एक व्यक्ति को चिंता है, कोई खुश नहीं है आज संसार में। बंगले वाला भी खुश नहीं है, साइकिल वाला भी खुश नहीं है, कार वाला भी खुश नहीं है, जिसके पास टू व्हीलर है वो भी खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है आज। हर व्यक्ति चिंता कर रहा है। जिसके पास बेड नहीं है, नीचे सोता है, वो भी चिंता करता है। जिसके पास गद्दे वाला, मखमल वाला बेड है, स्प्रिंग वाला बेड है, बढ़िया सा स्पंज वाला बेड है, वो भी नहीं सो पाता। जिसके पास में बहुत कुछ है खाने के लिए, वो खा नहीं सकता। घर में पूरा ड्राई फ्रूट्स भरे हुए, बादाम और ये सब कुछ है, काजू है, किशमिश है, बादाम है, सब कुछ है, खा नहीं सकता, डायबिटीज है। मीठा नहीं खा सकता, डायबिटीज है। और जिसके पास खा सकता है उसके पास में है नहीं, उसको भी चिंता है। मतलब आप देखेंगे हर एक व्यक्ति चिंता में है आज, तो कोई भी खुश नहीं है। और वो जिंदगी भर खुशी को ढूंढते रहता है और खुशी उसको नहीं मिलती। लेकिन आप जैसे भी है, जब आप उस हालात में खुश होना सीख जाते हैं, खुश आप तब होंगे जब आप धन्यवादित होंगे। बिना धन्यवादित हुए आप खुश नहीं हो सकते। और जो आपको होमवर्क, जो बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया है, वो जब आप करेंगे तब आप अंदर से धन्यवाद को महसूस करेंगे। आप अंदर से धन्यवादित होंगे और आप खुश होंगे, आप आनंदित होंगे। और वही क्षण होगा जहां पर आप अपनी आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त कर रहे होंगे। और आपको देखकर आपका स्वर्गीय बाप भी खुश हो रहा होगा। यहां पर यीशु मसीह अपने हृदय को, परमेश्वर पिता के हृदय को लोगों के सामने उंडेल रहे। खुश रहो, जो कुछ भी तुम्हारे पास में है, खुश रहो, आनंदित रहो, मगन रहो। फिर पौलुस आया, पौलुस ने वही वाक्य को दोहराया फिलिपियों के 4 अध्याय में, खुश रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, आनंदित रहो, टेंशन मत लो। संडे है, कहीं जा नहीं सकते, परिवार के साथ समय बिताओ। कई बार परिवार के साथ भी समय नहीं बिता पाते ना, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, ये काम कर रहे। अपने बच्चों के साथ आज संडे खेलिए, एंजॉय करिए, आनंद करिए, सेलिब्रेट कीजिए। आज आप दिन भर घर में हैं, समय बिताइए उनके साथ, प्रार्थना में समय बिताइए, वचन पढ़िए। कई बार हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। हर समय को आप उस समय का फायदा लीजिए, आप उस समय को एंजॉय करिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का जो भी समय आपके जीवन में है, और आप दुनिया के सबसे बड़े खुशहाल और आनंदित व्यक्ति बनने पाएंगे। हालेलुया। और सबसे आखिरी बात जिसको बोलकर मैं समाप्त करूंगा, 31वां वचन, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो। हमेशा परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचिए। अब परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचिए तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, सबसे पहले हम उसके धर्म और राज की खोज करना है, फिर हमें वो वस्तुएं मिल जाएगी जो प्रभु हमें देना चाहता है या जो हम प्रभु से मांगना चाहते हैं। सो उसके राज्य के बारे में कैसे सोचे, ठीक है। सबसे क्या लिखा है, अभी प्रैक्टिकली आते हैं, ठीक है। इस वचन को प्रैक्टिकली लेते हैं, बस 5 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। उसके राज्य की खोज में रहो। उसके राज्य की खोज में रहो का मतलब है उसका राज्य कहाँ है, उसका राज्य कैसा है, उसको विजुअलाइज करना। जस्ट आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ गया है ना। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ गया है। इस पृथ्वी पर का हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाला परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। जस्ट आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, हर एक व्यक्ति, आपका बाजू वाला, आपका पड़ोसी, आपका मामा, चाचा, आपका भाई बहन, सब कुछ परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर के अनुभव कर रहा है। आपका पूरा परिवार कलीसिया में आ रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए आंख बंद के, परमेश्वर का राज्य यहां इस पृथ्वी पर स्थापित हो रहा है। और जब आप इसको इमेजिन करेंगे और धन्यवाद देंगे तो क्या होगा, हम उसके राज्य के खोज में लग जाएंगे। और फिर क्या होगा, वो वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अगर आप इस वचन के डीप गहराई में जाए तो परमेश्वर कुछ नहीं है, परमेश्वर इस बातों के तरफ आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में खोजिए। जो जो बातें आपके जीवन में आशीष हुई, आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य कहाँ है? आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य है कि आज आप जीवित है, ये प्रभु ने आपको ब्लेसिंग्स दी, आशीष दी है, उसके बारे में सोचिए। मैं आज जीवित हूं, बहुत मर गए, मैं जीवित हूं। मैं भला चंगा हूं, बहुत सारे के पास में बीमारी है, मैं बिल्कुल ठीक हूं।
सुंदर प्रभु ने बनाया, अद्भुत परमेश्वर ने बनाया। आज खाना भी खा लिया हूं, सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अभी इंतजार कर रहा हूं कि चर्च खत्म होने के बाद में मैं अपना लंच खत्म करूं। मैं सबसे आनंदित व्यक्ति हूं, मैं धन्यवादित हूं। यस, आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना है और परमेश्वर के आशीषों को काउंट करना है, और वचन 31 के अनुसार ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आप इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू करिए। देखिए आपके चारों ओर कैसे पूरे आप एटमॉस्फेयर को बदल के रख देंगे। आपका चारों ओर का जीवन, आपके घर का वातावरण, हर एक बातें आपके जीवन में बदलती और बदलती चली जाएगी। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के साथ कि परमेश्वर हमारे मन को स्थिर करे, आनंदित करे और हमारे अंदर एक ऐसा मन उत्पन्न करे जो हमेशा प्रसन्न रहे और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रभु, आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आशीषें आपने हमारे जीवन में दी है। सचमुच उन आशीषों के लिए हम आपके शुक्रगुजार है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वो आशीषें आपने हमारे जीवन में दी है। धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु, आप उन आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु, आज हमारे अंदर एक ऐसा मन उत्पन्न कीजिए प्रभु जो हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहे और आपकी महिमा को करता चला जाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। इस समय में प्रभु, जो लोग भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो प्रभु अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, प्रत्येक को आप अपनी आशीष दीजिए प्रभु जी। उनके परिवार, उनके बच्चों के ऊपर में आपकी अपरंपार की आशीषों की वर्षा इस समय में होने दे प्रभु, ताकि आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी हो, आपका जलाल उनके जीवन में पूरा हो। और प्रभु, आज से लेके हमेशा हमेशा तक आप उनकी हर एक बातों की आप प्रभु उनको प्रोवाइड कीजिए। आप उनकी परमेश्वर पिता उपाय कीजिए और प्रभु आपने वो उपाय को कर दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षाओं में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आपकी है। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अद्वैत संगति हमें से प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमेन आमेन। मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ। कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, ना कोई हानि ना कोई हानि ना कोई हानि, ना कोई हानि ना कोई हानि ना कोई हानि, ना कोई हानि ना कोई हानि ना कोई हानि, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से। प्रेज द लॉर्ड। कोई हानि नहीं होगी।